एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हो सभी। आई होप सब बहुत बढ़िया हैं और हमारी क्लास 6 आईसीएसई के रिकॉर्डिंग को एंजॉय कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है भैया रूरल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि गांव वाले एरिया में, विलेज वाले एरिया में जो गवर्नेंस होती है वो कैसे होती है। पंचायत, सरपंच, ये कभी कभी तो नाम सुने होंगे, ये कैसे वर्क करते हैं। और एक गांव, फिर एक ब्लॉक, फिर एक डिस्ट्रिक्ट, फिर एक स्टेट और फिर एक सेंटर में जो छोटा सा पार्ट है विलेज का, इसका काम कैसे चलता है, यही हमें इस लेक्चर में चमकाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। सबसे ऊपर आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कहाँ बैठी है, नई दिल्ली में बैठी है, जिसके प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र जी मोदी है। फिर आती है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट मतलब क्या कि भैया जो आपके स्टेट की है, जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो एमपी की सरकार, आप बिहार से हो तो बिहार की सरकार, यूपी की सरकार, पंजाब की सरकार, वेस्ट बंगाल की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, आपके स्टेट की गवर्नमेंट। उसके नीचे आता है बेटा विलेज लेवल, जो गांव में आप रहते हो। आपने देखा होगा, या तो आप गांव में रहते हो या आप किसी टाउन में रहते हो। अगर आप कोई गांव में रहते हो तो वहां पर पंचायत होती है ना, वहां सरपंच होते हैं। और अगर आप किसी टाउन में रहते हो, जो थोड़ा सा गांव थोड़ा बड़ा होता है, कस्बा है ना, तो वहां पर आपने देखा है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, है ना, वहां पर अलग बातें होती है। तो वो अर्बन गवर्नेंस है, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आज हमें क्या देखना है कि जो रूरल है, जो गांव वाला, एकदम गांव वाला एरिया है, वहां गवर्नेंस कैसे होती है। नाउ इंडिया हैज थाउजेंड्स ऑफ सिटीज। इंडिया में बहुत सारी सिटीज है, बहुत सारे विलेजेस है यार। तो सबको बेटा इट इज नॉट पॉसिबल फॉर वन गवर्नमेंट, है ना, एक गवर्नमेंट सब कुछ हैंडल कर सकती है क्या। भाई नई दिल्ली की सरकार उस मुंबई के छोटे से गांव के छोटे से चौल में पानी नहीं आ रहा है, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है? नहीं, हमें वहां एक सरकार बैठानी पड़ेगी। हमने महाराष्ट्र सरकार बैठी थी, क्या महाराष्ट्र सरकार भी कर पा रही है? नहीं। तो हमने क्या किया, लोकल गवर्नमेंट जो वहीं की है ना, जो आसपास की है, वहां हमने एक लोकल गवर्नमेंट रख दी, एक लोकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर रख दिया। तो इंडिया में बेटा नेशनल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है एंड लोकल गवर्नमेंट देखने को मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, जो पूरे इंटायर कंट्री को, है ना, कि भाई फॉरेन अफेयर हो गए, पाकिस्तान हमसे लड़ लिया है तो अब क्या करना है, कोविड हो गया, बड़े बड़े मैटर्स को सुलझाती है। न्यू दिल्ली में ये बेस्ड है बेटा, जिसके प्राइम मिनिस्टर हेड है और पार्लियामेंट, है ना, लोकसभा राज्यसभा, पार्लियामेंट जो है, जो आपको 7th क्लास में पढ़ने को मिलेगा, पार्लियामेंट होती है जिसके 2 हाउस होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहाँ बैठती है, न्यू दिल्ली में बैठती है। लेकिन हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, बेटा ये अलग अलग स्टेट की होती है ना। एग्रीकल्चर के मैटर हो गए, पुलिस के मैटर हो गए, एजुकेशन का मैटर हो गया, हेल्थ का मैटर हो गया, कि भाई हमारे स्टेट में इतने सरकारी अस्पताल होने चाहिए, हमारे स्टेट की महाराष्ट्र पुलिस, है ना, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, सबका अपना अपना स्टेट का ऑरा है ये, ठीक है। यहाँ पर बेटा सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, और यहाँ पर होती है लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे कि पार्लियामेंट होती थी कहाँ पर, सेंटर में, स्टेट में होती है असेंबली। आपने सुना होगा चाचा विधायक है हमारे, है ना, विधायक, जो विधायक होते हैं वो कौन होते हैं, एमएलए, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्ट होते हैं। तो स्टेट में क्या होती है बेटा, लेजिस्लेटिव असेंबली, और कुछ स्टेट है भारत के जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो सेंटर में क्या है, लोकसभा राज्यसभा, स्टेट में क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल। काउंसिल किसी किसी स्टेट में, सब में नहीं है, बट असेंबली सारे स्टेट में है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है बेटा आज के लेक्चर में, हमें पढ़ना है लोकल गवर्नमेंट, जो टाउन्स को, छोटे छोटे गाँव को, कस्बों को, विलेजेस को क्या करता है, हैंडल करता है। इसमें पंचायत होती है ना, पंचायत जो रूरल एकदम गांव वाले एरिया में होती है पंचायत, और अर्बन जो रहते हैं बेटा, थोड़े शहरी इलाके रहते हैं, वहां पर होती है म्यूनिसिपैलिटीज। ये भाई रोज के कुछ तकलीफ आ गई, पानी नहीं आ रहा है नल में, गांव में पानी की कमी हो गई है, लाइट की दिक्कत आ रही है, कोई लोग लड़ लिए हैं, तो लोकल दिक्कतें होती है बेटा, कि आपका लोकल वेस्ट कैसे मैनेज होगा। लोकल दिक्कतों को बेटा ये लोग क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, सिटीजन्स इलेक्ट वार्ड मेंबर एंड हेड्स लाइक सरपंच एंड मेयर, है ना। आप देखना, आप अगर किसी छोटे से सिटी के हो, छोटे से विलेज के हो, गांव के हो, तो आपके गांव का एक सरपंच होगा, उनका चुनाव हुआ होगा। अगर आप थोड़े से कस्बे के हो, टाउन के हो, तो आपके गांव में वार्ड होंगे अलग अलग, वहाँ पार्षद के चुनाव होते हैं, है ना, तो वहाँ पार्षद लोग ये काम करते हैं। अगर आप थोड़े से और बड़े टाउन से हो तो आपके यहाँ मेयर होगा, है ना, आपके यहाँ पे क्या होगा, मेयर होगा। तो ऐसे अलग अलग जगह पर कितना बड़ा आपका एरिया है, कितने बड़े आप एरिया में रहते हो, उस हिसाब से या तो आपका सरपंच होगा, या आपका मेयर होगा, या फिर आपका कोई पार्षद होगा। लेकिन आज के लेक्चर में हमें सिर्फ किसके बारे में डिस्कशन करना है बेटा, विलेज यानी कि गांव के बारे में हमें डिस्कशन करना है ना, क्योंकि
क्योंकि देखो अब जरूरत क्यों पड़ी इसकी, बिकॉज अगर आप लोकल बॉडी हो, अगर आप उसी एरिया के हो, तो आप वहाँ की तकलीफ समझ सकते हो। दिल्ली में बैठ के आप मुंबई के गांव की तकलीफ नहीं नहीं समझ सकते हो किसी भी हालत में। दिल्ली में बैठ के आप आसाम नहीं समझ सकते हो। आपको उस स्टेट में वहाँ के लोगों को वहाँ पर एम्प्लॉय करना पड़ेगा, वहाँ सरकार बनानी ही पड़ेगी। और डेफिनेटली इलेक्शंस होते हैं तो यहाँ पर लोग ही उन्हें चुनते हैं, तो वहाँ पर एक डेमोक्रेसी भी मेंटेन यहाँ पर कंट्री में होती हुई दिखती है। क्योंकि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत बर्डन भी है ना, दे आर वेरी मच बर्डन, है ना। नीड क्या है बेटा, बिकॉज दे आर वेरी मच बर्डन, उनके पास दूसरे काम बहुत है। तो इट इज़ वेरी गुड कि आपने एक छोटे से जगह पर लोकल गवर्नमेंट भी एम्प्लॉय कर दी, तो बहुत अच्छा हो गया ये। और डेफिनेटली डेवलपमेंट होता है, ग्रास रूट डेवलपमेंट होता है कि अगर आपके एरिया में ही गवर्नमेंट है, सरकार है, तो वो निश्चित आपका विकास करने की कोशिश करेगी, आपको एक डेवलपमेंट देने की कोशिश करेगी। ठीक है, दिस इज द नीड। अब भाई कोर टॉपिक इज पंचायती राज। व्हाट इज पंचायती राज बेटा? पंचायती राज इज द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडियन विलेज, है ना। जो हमारे विलेजेस में, हमारे गांव में लोकल गवर्नमेंट होती है, सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, इनको सबको क्या बोलते हैं? पंचायती राज सिस्टम। या तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोल लो या पंचायती राज सिस्टम बोल लो, एक ही बात है, इंग्लिश हिंदी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज सिस्टम, एक ही बात हो गई। यहाँ पर बेटा पावर, इट गिव्स पावर टू पब्लिक टू रन देयर ओन विलेज, है ना। अब पब्लिक के पास पावर रहती है क्योंकि पब्लिक ही क्या करती है? वोट देके उन लोगों को चूज करती है। तो वी हैव द पावर कि हम हमारे एरिया को क्या कर सके? रन कर सके। पंचायती राज सिस्टम बिकेम ऑफिशियल इन 1992 थ्रू 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली जब संविधान बना था 1950s 49 में, जब संविधान अडॉप्ट हुआ था, तब ये सिस्टम नहीं था, तब पंचायती राज नहीं थी। बाद में बेटा 1992 में ऐड किया है, एक अमेंडमेंट आया, संविधान में कुछ चेंजेस आए बेटा, 73rd अमेंडमेंट से पंचायती राज सिस्टम को ऐड संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। महात्मा गांधी जी ने भी इसको सपोर्ट किया था। वो कहते थे ग्राम स्वराज, है ना, जब वो जीवित थे उस समय वो कहते हैं ग्राम स्वराज, है ना, कि ग्राम जो विलेज है उनके पास भी खुद की क्या हो? गवर्नमेंट हो, वो खुद का स्वराज उनके पास हो। दिस सिस्टम हेल्प विलेजेस मैनेज लोकल इश्यूज विदाउट डिपेंडिंग टू मच ऑन द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। सीधी बात है कि वो अपने एरिया के जो लोकल इश्यूज है उसको अच्छे से सॉल्व कर पा रहे थे। उनको कोई स्टेट जाने की, सीएम का गेट खटखटाने की या पीएम का गेट खटखटाने की जरूरत नहीं थी। दे वर सेल्फ रिलायंट। नाउ व्हाट इज ग्राम पंचायत? तो अब जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें होती है ग्राम पंचायत, है ना। जो मेन लोग होते हैं, आपने देखा होगा मूवीज में, एक बरगद के पेड़ पे एक व्यक्ति बैठते हैं बीच में, उनके साथ 5 लोग और बैठते हैं और वो फिर एक किसी भी मैटर को सॉल्व करते हैं। जो बीच में व्यक्ति बैठे, जो हेड है, हेड ऑफ ग्राम पंचायत इज अ सरपंच, है ना। जो सरपंच होते हैं, दिस इज द हेड ऑफ द विलेज। उस पूरे गांव के जो हेड होते हैं, जिसको लोग इलेक्ट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सरपंच। तो लोकल इश्यूज को वहां पर सॉल्व करते हैं। पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल। अब देखना, समझना, ध्यान समझना। इधर एक देखना इमेज कि ये एक विलेज है, मान लो ये एक विलेज है, ये विलेज 2 है, ये विलेज 3 है, ये विलेज 4 है, 4 विलेजेस है। इन चारों विलेजेस की एक एक ग्राम पंचायत है। इनकी एक ग्राम पंचायत 1, इनकी जीपी 2, इनकी जीपी 3, इनकी जीपी 4। ये सभी जो 4, ये सभी विलेजेस बेटा किसके अंदर आते हैं? एक ब्लॉक के अंदर। सभी विलेजेस किसके अंदर आते हैं? एक तहसील के अंदर आते हैं। कि ये चारों विलेज मान लो ब्लॉक ए का पार्ट है, ब्लॉक ए का पार्ट है, तो ब्लॉक ए की क्या होगी? पंचायत समिति। पंचायत समिति, पंचायत समिति। पंचायत समिति में क्या होगा? पंचायत समिति इज द ग्रुप ऑफ ऑल द ग्राम पंचायत जो उस विलेज में है। इस ब्लॉक के मान लो 4 विलेज हैं, तो इन चारों के ग्रुप को क्या बोलेंगे? ब्लॉक ए की पंचायत समिति बोलेंगे। ये ब्लॉक लेवल पर होता है। इसके ऊपर आता है जिला परिषद। इसके ऊपर क्या आता है बेटा? जिला परिषद। मान लो कि 10 ब्लॉक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक जिला है, एक जिले में 10 ब्लॉक है, तो उन 10 ब्लॉक की पंचायत समिति का जो ग्रुप है उसे कहेंगे जिला परिषद। वापस समझना, गांव है, 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव, 5 गांव, ऐसे बहुत सारे गांव हैं। एक ग्रुप ऑफ गांव, मान लो 5 गांव जो है वो ब्लॉक ए के अंडर में आते हैं,
तो इन पांचों गांव की जो ग्राम पंचायत है उसको कहेंगे हम ब्लॉक ए की पंचायत समिति। व्हाट इज पंचायत समिति? पंचायत समिति इज द ग्रुप ऑफ मेनी ग्राम पंचायत, है ना, ग्रुप ऑफ मेनी ग्राम पंचायत। इसके ऊपर आता है जिला परिषद। जिला परिषद क्या होता है? ग्रुप ऑफ मेनी पंचायत समिति। समझ गए? मतलब सबसे छोटा ग्राम पंचायत, उससे बड़ा पंचायत समिति, और सबसे बड़ा क्या? जिला परिषद। जिला परिषद, ठीक है। 10 विलेजेस के ग्रुप में ग्राम पंचायत हुई, इनके ग्रुप में क्या हुआ? पंचायत समिति। पंचायत समिति के ग्रुप को क्या बोल दिया? जिला परिषद बोल दिया। तो पंचायत समिति कहाँ होती है? ब्लॉक लेवल पर। ग्राम पंचायत कहाँ होती है बेटा? विलेज लेवल पर। विलेज लेवल पर होती है ग्राम पंचायत। पंचायत समिति होती है बेटा ब्लॉक लेवल पर, और जिला परिषद कहाँ होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। कहाँ होता है बेटा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है, ठीक है। ये थोड़े से जो पंचायत समिति थोड़ा बड़ी हो गई तो ये बिगर प्रोजेक्ट देखती है कि स्कूल, फार्मिंग, हेल्थ केयर सेंटर, इन सबको देखती है। इससे बड़ा होता है जिला परिषद, जो कहाँ होता है बेटा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जो क्या होता है? सपोर्ट एंड गाइड्स द पंचायत समिति। पंचायत समिति से बड़ा, कि पंचायत समिति में कुछ नहीं हुआ तो आप कहाँ जाओगे? जिला परिषद के पास। सबसे छोटा ग्राम पंचायत, उससे बड़ा पंचायत समिति, और उससे बड़ा क्या होता है? जिला परिषद। और ये बड़े डेवलपमेंट कि भैया इस जिले में ये डेवलपमेंट करना है, इस डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट करना है, उसके बारे में ये लोग प्लानिंग यहाँ पर करते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर। तो सबसे नीचे क्या होता है बेटा? विलेज लेवल पर क्या होता है? ग्राम पंचायत। ब्लॉक लेवल पर क्या होता है? पंचायत समिति। और जिला परिषद कहाँ होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। ठीक है, दिस इज ग्राम पंचायत, छोटे से गांव में हुआ। ब्लॉक पे तहसील में पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट में होती है जिला परिषद। मान लो कोई मैटर आया, है ना, मान लो कोई मैटर आया, वो मैटर ग्राम पंचायत से सॉल्व नहीं हुआ तो वो लोग पंचायत समिति के पास जा सकते हैं कि ये मैटर सॉल्व करो। इनसे भी नहीं हुआ तो वो लोग जिला परिषद के पास जा सकते हैं कि ये मैटर सॉल्व करो। व्हाट इज पंचायत समिति? पंचायत समिति इज ग्रुप ऑफ वेरियस ग्राम पंचायत। क्लियर हो रहा है? चमक रहा है? अगर डाउट आ रहा है बेटा इसमें तो ये मैं आपको कहाँ समझाऊंगी? इन द लाइव क्लास हम डाउट सेशन ले लेंगे। लाइव क्लास में बेटा हम डाउट सेशन ले लेंगे, वहां पर मैं आपको ये बात समझा दूंगी और अच्छे से। ठीक है, अब देखो पंचायती राज एट ब्लॉक लेवल क्या है? पंचायत समिति। देखो मान लो कि ये पंचायत है, ये पंचायत है, तो ग्रुप ऑफ पंचायत पंचायत समिति में आते हैं। ग्रुप ऑफ पंचायत किस में आते हैं? पंचायत समिति में। ये 6 गांव है, इन 6 गांवों की पंचायत समिति ये वाला ब्लॉक हो गया। फिर ग्रुप ऑफ ब्लॉक समिति या पंचायत समिति क्या होती है? जिला परिषद होती है। आई होप दिस इज नाउ क्लियर। इस इमेज समझ में आ रहा होगा कि मान लो भैया ये विलेज 1 है, ये विलेज 2 है, ये विलेज 3 है। इन तीनों विलेज की जो ग्राम पंचायत है वो इस ब्लॉक की क्या हो गई? पंचायत समिति हो गई। सिमिलरली 1 2 3 4 5 विलेज का जो ग्राम पंचायत है वो इस ब्लॉक की क्या हो गई? पंचायत समिति हो गई। अब ये पंचायत समिति बेटा, ये पंचायत समिति आपस में मिलकर किसका पार्ट हो गई? जिला परिषद का पार्ट हो गई। आई होप दिस इज क्लियर। अगर इसमें दिक्कत है तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे वापस। नाउ अब कौन कौन लोग होते हैं बेटा पंचायत समिति में? तो सबसे पहले इलेक्टेड लोग होते हैं जिन्हें हमने इलेक्ट किया, जिन्हें लोगों ने इलेक्ट नहीं किया। रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल फ्रॉम ईच ग्राम पंचायत, है ना, हर एक ग्राम पंचायत से एक बंदे को बोलते हैं कि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है ना। मान लो एक विलेज है, एक गांव है, उसमें एक ग्राम पंचायत है, उसमें 10 लोग हैं, तो भाई उस 10 लोगों में से एक जना क्या होगा? इलेक्ट किया जाएगा कि भैया ये हमारे पंचायत समिति का पार्ट है, ये हमारी तरफ से पंचायत समिति का पार्ट है। तो हर एक विलेज से एक एक जना, एक चेयरपर्सन होगा, इलेक्टेड हेड, जो हेड होगा, है ना, इलेक्टेड हेड ऑफ द पंचायत समिति इज कॉल्ड चेयरपर्सन। एक वाइस चेयरपर्सन होगा, उप प्रमुख, है ना, जो मेंबर्स के बीच में इलेक्ट किया जाएगा। एक बीडीओ होगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो गवर्नमेंट ऑफिसर होगा, जो हेड बनेगा, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, कि भैया जो काम हो रहा है प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, है ना, जा जाके फील्ड पे देखना कि काम सही हो रहा है कि नहीं। और एक्स ऑफिशियल मेंबर्स कौन होंगे? जितने भी एमपीस, एमएलएस, एमएलसी है ना, जितने भी विधायक वगैरह उस रीजन के हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स उस रीजन के, वो सब उसके एक्स ऑफिशियल मेंबर होंगे। तो एक पंचायत समिति में कुछ लोग होते हैं। पहले कौन होते हैं? मेंबर, रिप्रेजेंटेटिव। कौन होते हैं वो लोग? हर एक ग्राम पंचायत से एक एक जना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है। फिर उसमें एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन, एक बीडीओ और एक एक्स ऑफिशियो मेंबर्स उसका पार्ट रहते हैं। फंक्शंस क्या है बेटा? इनके फंक्शन सिंपल है, डेवलपमेंट प्लान बनाना, है ना, ग्राम पंचायत के साथ कोऑर्डिनेट करना, मनरेगा टाइप की जो स्कीम्स हैं जहां पर आपको एम्प्लॉयमेंट की
प्रॉपर गारंटी मिलती है एक सरकार की स्कीम है मनरेगा, है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। उसके अंडर में आपको 100 डे गारंटी आपको जॉब दी जाती है। तो वो देखना, है ना, ग्राम पंचायत को सुपरवाइज करना है, ग्राम पंचायत कुछ गलत तो नहीं कर रही है, उनको प्रॉपर पैसा मिल रहा है कि नहीं, कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करना, कम्युनिकेट करना, ये सारा काम किसका है, पंचायत समिति का है ना। प्रोवाइड ट्रेनिंग टू पंचायत मेंबर्स, ट्रेनिंग देना पंचायत मेंबर्स को, है ना। और न्याय पंचायत, हेल्प इन रिजॉल्विंग माइनर डिस्प्यूट, ना, कुछ थोड़े मोड़े डिस्प्यूट हो गए, लड़ाई वड़ाई हो गई, तो उनको क्या करना, सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ द ग्राम पंचायत व्हेन नीडेड। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। नाउ बात करेंगे भैया सोर्सेस ऑफ इनकम है, पंचायत समिति के पास पैसा कहाँ से आता है, फ्रॉम वेयर डू दे अर्न मनी। भैया मान लो रोड में गड्ढा हो गया, अब रोड बनवानी है, तो उसको बनवाने के लिए पैसा तो लगेगा ना। वो पैसा कैसे आता है बेटा, पहले तो सरकार देती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो दिल्ली की सरकार है, वो हर एक गाँव को कुछ पैसा देती है फॉर डेवलपमेंट, तो वहां से आता है। दूसरा लोकल टैक्स, है ना, जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, जो रीजन के लोग हैं वो टैक्स देते हैं, मार्केट टैक्स, लैंड सेल्स टैक्स, बिल्डिंग टैक्स से पैसा आता है। डोनेशन से आता है, अगर मान लो किसी ने भैया खुशी से डोनेट कर दिया, वॉलंटरी डोनेशन दे दिया, या उन्होंने कहीं से बैंक से लोन ले लिया, वहां से पैसा आता है। और सर्विस चार्जेस, ना, कभी कभी भैया आपके घर में जो नल आता है, पानी आता है, उसके 20 रुपए चार्ज, 200 रुपए का बिल आता है ना। अगर आपके यहाँ गाय वगैरह, केटल वगैरह है, तो उसका आपको चार्ज देना पड़ता है ना। हेल्थ सेंटर पे थोड़ा बहुत जो आप चार्ज देते हो, गवर्नमेंट जितने भी सर्विसेज आप यूज करते हो ना, आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल यूज करा, स्कूल यूज करा, तो जो थोड़ा बहुत आप पैसा वहां देते हो, वो सर्विस चार्ज जो है, वो भी वहां से भी पैसा पंचायत समिति के पास आता है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा पंचायती राज एट ब्लॉक लेवल पंचायत समिति, ये तो बात हो गई। बात करेंगे अब जिला परिषद की। जिला परिषद कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, हाईएस्ट टॉप मोस्ट लेवल पर। अगर आप पंचायती राज सिस्टम में सबसे ऊपर टॉप मोस्ट लेवल पर कौन है, जिला परिषद है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बेटा ये ऑपरेट करता है, और इसके अंदर सारी पंचायत समिति आती है। इट एक्ट्स द लिंक बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड रूरल पीपल, है ना। तो भैया सबसे ऊपर क्या, जिला परिषद, उसके डायरेक्ट ऊपर कौन है, स्टेट गवर्नमेंट है। तो इट इज अ लिंक कि भैया स्टेट गवर्नमेंट, फिर जिला परिषद, और फिर पंचायत समिति, और फिर ग्राम पंचायत। तो इट इज अ लिंक बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नेंस। ठीक है, इसमें कौन कौन लोग होते हैं बेटा, तो इसमें भी देखो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। हर एक पंचायत समिति से एक एक मेंबर इसमें भी होगा। इसमें भी चेयरपर्सन होगा जो इलेक्ट किया जाएगा, वाइस चेयरपर्सन जो असिस्ट करेगा चेयरपर्सन को। इसमें सीईओ होते, कलेक्टर, आपने सुना होगा कलेक्टर, यूपीएससी के एग्जाम देके बनते हैं कलेक्टर। तो यहाँ पर सीईओ होते हैं जो सीनियर आईएएस ऑफिशियल होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें देखते हैं। और एक्स ऑफिशियल मेंबर वापस से यहाँ पर एमपी, एमएलए और एमएलसी जितने भी डिस्ट्रिक्ट के होते हैं वो सब इसके एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं। मेंबर सिमिलरली सेम है। इलेक्टेड मेंबर्स उसमें कौन होते हैं, हर एक ग्राम पंचायत से एक एक मेंबर। इसमें कौन होगा, हर एक पंचायत समिति से एक एक मेंबर। आई होप दिस मच इज क्लियर। ये अगेन डेवलपमेंट प्लान बनाना, इंटायर डिस्ट्रिक्ट का ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट करना, कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा है हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन का, तो वो सब मेंटेन करना, मॉनिटर करना, ये सारा इनका क्या है बेटा काम, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या करना, और मेन काम क्या है बेटा कि जितना पैसा आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट में, वो पैसा लोकल गवर्नमेंट को देना, सरपंच को देना, है ना। पूरा फंड का एलोकेशन करने का काम भी इनका है। सुपरवाइज करना किसको, पंचायत समिति को, ध्यान रखना कि पंचायत समिति कुछ गलत तो नहीं कर रही, पंचायत समिति को गाइड करना। और कोऑर्डिनेट करना बेटा अलग अलग गवर्नमेंट के साथ, ताकि जो रूरल लेवल पर डेवलपमेंट है वो हो सके। काम किसका है बेटा, जिला परिषद का है। ठीक है, जिला परिषद का बेटा ये काम है। सोर्स ऑफ इनकम इनके पास क्या है, सिमिलरली स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से इन्हें पैसा मिलता है, टैक्स मिलता है, टैक्स ये भी लेते हैं, लोन, डोनेशन और सर्विस चार्जेस, वही चार्जेस जो हमारे पंचायत समिति को जहाँ से पैसा आता है वहां से इन्हें भी आता है। बट इन्हें यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा देती है, जबकि पंचायत समिति को सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा अलोकेट करती है। ठीक है, अगर कभी मान लो लैक ऑफ फंड हो जाते हैं, चैलेंजेस क्या है ना पंचायती राज सिस्टम पे, कुछ चैलेंजेस है, कुछ दिक्कतें हैं, जिसमें पहला चैलेंज क्या है बेटा कि इनके पास पैसा नहीं है, लैक ऑफ फंड्स, है ना। पंचायत ऑफन डिपेंड हेविली ऑन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, पैसा होता नहीं है, और पैसा होता है देखो करप्शन बहुत ज्यादा है ना, लोग पैसा खा जाते हैं,
है ना। कितने ही लोग जो सरकार पैसा देती है विलेजर्स के लिए और पैसा उन तक पहुंचता ही नहीं है, तो बहुत बड़ी दिक्कत वो है। अवेयरनेस नहीं है, लोगों को स्कीमें ही नहीं पता कि क्या स्कीम है सरकार की, क्या स्कीम है उनके लिए। लोग है ना पंचायत समिति वाले बताते हैं, ना जिला परिषद वाले बताते हैं, ना सरपंच बताते हैं। देयर इज वेरी मच लो अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन। ठीक है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मैंने जैसा कहा तुम्हें, है ना, एमएल विधायक का, है ना, विधायक का, एमपीज का बहुत इंटरफेरेंस होता है ना। पैसे खाना, करप्शन करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। ट्रेनिंग बेटा बहुत कम मिलती है इनको, इनएडुकेट ट्रेनिंग होती है, और करप्शन की दिक्कत सबसे ज्यादा बड़ी आती है किसमें, लोकल लेवल पर। मतलब मानोगे नहीं आप कि कोई बेचारा गरीब आदमी है, अगर उसके 100 रुपए भी बनते हैं ना लेने के, तो उसको कट कुटा के 10 रुपए मुश्किल से मिलते होंगे, इतने बीच में लोग बैठते हैं खाने के लिए, है ना। दिस आर ऑल द प्रॉब्लम्स जो पंचायती राज सिस्टम। थैंक यू सो मच, आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो कमेंट डाउन बिलो। मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में। कीप स्टडीइंग, कीप रॉकिंग, बाय बाय, थैंक यू।